मतलब किसी के पास अगर 10 लाख रुपया भी है या 5 लाख रुपया भी है तो भी वो इस सेक्टर के अंदर एंटर कर सकता है और अपने लिए और अपने आने वाली आगे मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर सरमायाकारी कर सकता है। अगर ओवरऑल में एशिया की बात करूं तो $3 ट्रिलियन का यूएस डॉलर्स का बिजनेस किया है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड लोगों ने, और हमारी इकॉनमी में ओवरऑल इकॉनमी को जो है ना इसने कंट्रीब्यूट किया है। हम लोग इसी वजह से इस सेक्टर से दूर भागते हैं क्योंकि हमारे पास वो बड़े मेंशन बनाने की जो है ना असासा नहीं होता, एसेट्स नहीं होते या पैसे नहीं होते, फाइनेंसेस नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग इस सेक्टर से दूर भागते हैं। देर ना कीजिए, आप लोग भी अपने लिए प्लान बनाइए, आज प्लान बनाइए, और ये ऐसा ना खत्म होने वाला बिजनेस है जो आज इन्वेस्ट किया हुआ आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर असरअंदाज डालने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसको हर बंदे ने निगलेक्ट किया हुआ है, और मेजरली बड़े प्लेयर्स ही जो हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करके अपनी लाखों की सरमायाकारी को करोड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा वाइड सेक्टर है जिसके अंदर आप लोग बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब किसी के पास अगर 10 लाख रुपया भी है या 5 लाख रुपया भी है तो भी वो इस सेक्टर के अंदर एंटर कर सकता है और अपने लिए और अपने आने वाली आगे मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर सरमायाकारी कर सकता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में। 3 मेजर पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम ये वीडियो बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसकी बताएंगे कि इस पूरे सेक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है और अगले 5 से 10 साल में ये आगे कितना ग्रोथ करेगा और कितना ज़बरदस्त रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके देगा। दूसरी हम बात करेंगे कि इस पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से इलाके हैं जिसके अंदर ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर हम इस टाइम के ऊपर उस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करें। और तीसरा हम बात करेंगे इस्लामाबाद के करीब बनने वाली एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जो अगले 5 साल में 6 साल के अंदर आप लोगों के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा देंगे कि आप लोग संभाल नहीं सकेंगे। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मेजरली गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस एरिया को सपोर्ट कर रहा है, और इस्लामाबाद के करीब तरीन होने की वजह से और अनएक्सप्लोर्ड होने की वजह से इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का इफेक्ट, तो पाकिस्तान की लास्ट ईयर की जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 6.5% ग्रोथ रेट था इस सेक्टर का। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो 2.5% ओवरऑल ग्रोथ था, यानी डबल ऑफ द जीडीपी इसकी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद 100 करोड़ का जो बिजनेस है या 100 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो इस सेक्टर ने जनरेट किया पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अगर ओवरऑल में एशिया की बात करूं तो $3 ट्रिलियन का यूएस डॉलर्स का बिजनेस किया है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड लोगों ने, और हमारी इकॉनमी में ओवरऑल इकॉनमी को जो है ना इसने कंट्रीब्यूट किया है। इसके साथ बहुत सारे मुख्तलिफ अलाइड सेक्टर्स हैं जो कि कनेक्टेड है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर देखें, ये हर उस मजदूर को, हर उस दिहाड़ीदार को, हर उस आप कह लें होटल चलाने वाले को, होटल के वेटर को, मैनेजर को, इवन आपकी जो शॉपिंग एरियाज हैं उनको, आपकी लोकल मार्केट्स हैं उनको, या लोकल कम्युनिटी को, हर बंदे को ये सपोर्ट करता है। लेकिन इसके ऊपर आज के दिन में पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो काम इंतहाई कम हो रहा है। वजह क्या है? लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है किस एरिया में इन्वेस्ट करें। लोग मोस्टली इन्वेस्ट उस एरिया में कर देते हैं जहाँ पे उसका स्कोप नहीं होता, जहाँ पे कोई मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं होती, और अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो इससे कोई बेहतर रिटर्न नहीं कमा रहे होते। और वही लोग हैं जो मार्केट में ओवरऑल इस पूरे सेक्टर को जो है ना नेगेटिव कर रहे होते हैं। अगर आप बाहर के मुल्क को इससे कंपेयर करें तो पाकिस्तान के साथ ही पड़ोसी ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जो कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर उनकी मेजर इकॉनमी चल रही है। हो क्या रहा है वहाँ पे? लोकल कम्युनिटी, लोकल एरिया के जो लोग, हर बंदा अपने इर्द गिर्द के इलाकों में ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे वो छोटी मोटी डेवलपमेंट करके टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेशक इंटरनेशनल टूरिस्ट ना हो, लोकल टूरिस्ट भी पाकिस्तान में या ओवरऑल पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा है कि अगर उन्हीं को सिर्फ कैटर कर लिया जाए या उन्हीं को एंटरटेन कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से आप अपने लिए एक बहुत बेहतर सरमायाकारी, एक बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरेट करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम हमारे मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ को आज दिन तक हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना सके।
सबसे पहली चीज़ देखें जी, इस्लामाबाद के करीब ही खेवड़ा माइंस हैं, कोई उसके ऊपर मेजर काम नहीं हुआ, स्टिल लोग जाते हैं सर्दियों में उस एरिया को विजिट करने के लिए। उसके बाद अभी न्यूली डिस्कवर्ड कटास राज मंदिर आप देख लें, उसके एरिया अगर आप विजिट भी करते हैं वहाँ पे कोई ऐसा एंटरटेनमेंट या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको कोई अच्छा होटल मिले, कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिले, कोई खाने पीने की जगह मिले या कोई ऐसी कम्युनिटी मिले जो उस इलाके को दिखा रही हो या उस इलाके को ओवरऑल उसकी हिस्ट्री को डिफाइन कर रही हो। फिर आप चले जाएं, अभी लाहौर के पास जो राहदारी हमारी खुली है, उस राहदारी का जो टूरिस्ट आ रहा है इंडिया से, जो सिख बरादरी आ रही है, उनको एंटरटेन करने के लिए हमारे पास क्या है। फिर आप इधर आ जाए, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब आ जाए, इस्लामाबाद के करीब ही बुद्धा केव्स हैं, शाला दित्ता का एरिया है, टेक्सला म्यूजियम क्या टेक्सला का एरिया है जो कि एक बड़ी कदीम आप कह लें अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, पूरी दुनिया से लोग उसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों को आगे इंटरटेन करने के लिए हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े होटल्स बनाना ज़रूरी नहीं है, आप बुटीक होटल्स की तरफ जाएं, आप छोटे रिजॉर्ट्स की तरफ जाएं, आप ऐसी डेवलपमेंट की तरफ जाएं जो कि कम पैसों में हो रही हो लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हो। नॉर्दर्न एरिया पूरे पाकिस्तान का हर बंदा जो मुझे देख रहा है उसने विजिट किया होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी विजिट किया होगा। वहाँ पे अगर आप देखें ना तो उन लोगों के पास शऊर है, वो लोग एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि हमने टूरिस्ट को किस तरह एंटरटेन करना है। अच्छा, वो उस एरिया के लोग हमारे लोकल गलियात के जो एरिया के लोग हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। वजह क्या है? एजुकेशन है। वहाँ पे आपको छोटी छोटी सी, अब हुंजा आप चले जाए, हुंजा में आपको बड़ी छोटी छोटी सी कम्युनिटीज़ मिलती है, बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने उसको अपनी जो उनकी सखावत है उसको वो मैनेज करके आप लोगों को एंटरटेन करते हैं और आप लोग बड़ी खुशी खुशी वहाँ पे जाते हैं उस एरिया की सखावत देखने या उस एरिया के ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी की वजह से या उन लोगों की मेहमान नवाजी की वजह से। इसी वजह से आप देखें वहाँ पे जो टूरिज़्म का सेक्टर है पाकिस्तान में, हर साल लाखों की तादाद में लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ विजिट करते हैं खूबसूरती देखने के लिए, केटू देखने के लिए, नांगा पर्वत देखने के लिए, हुंजा को देखने के लिए, स्कर्दू देखने के लिए। लेकिन सीज़न बंद होने के बाद, 4-5 महीने बंद होने के बाद हमारा पूरा टूरिज़्म सेक्टर जो है ना वो बैठ जाता है। उसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि हमने अपने जो इधर इस्लामाबाद के करीब तरीन ऐसे शहर हैं, ऐसे एरियाज़ हैं या ओवरऑल पाकिस्तान में जो ऐसे एरियाज़ हैं उनके लिए हमने कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं बना हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं की हुई। आप लोग अपने एरिया के इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह देखें जो आप लोगों को जो लगे, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, छोटी सी वहाँ पे डेवलपमेंट करें। आइडियाज़ चाहिए, 1000 आइडियाज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह डिटेल में हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि उस एरिया के अंदर क्या चीज़ सूटेबल है। देखिए, सूटेबल रियल इस्टेट स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ज़रूरी है, बड़े मैंशंस बनाने ज़रूरी नहीं है। हम लोग इसी वजह से इस सेक्टर से दूर भागते हैं क्योंकि हमारे पास वो बड़े मेंशन बनाने की जो है ना असासा नहीं होता, एसेट्स नहीं होते या पैसे नहीं होते, फाइनेंसेस नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग इस सेक्टर से दूर भागते हैं। हालांकि ये सेक्टर आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप लोगों की नस्लें बैठ के इसके पैसे खा सकती हैं। अब अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद के करीब तरीन अभी खानपुर डैम के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है लेक शोर सिटी। अब लेक शोर सिटी मुझे क्यों पसंद है? सबसे पहली वजह यह है कि ये इस्लामाबाद D12 सेक्टर से बहुत ज़्यादा करीब है। इस्लामाबाद से 20 से 25 मिनट का रास्ता है। जो सिकंदर आजम रोड बन रही है, गवर्नमेंट ने देखे हमें बड़ा सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के ऊपर। गवर्नमेंट ने हमें रोड्स बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, सिर्फ हम लोग ऐसे हैं जो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। देखिए, आप लोगों के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आ गया है, इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि इस्लामाबाद के करीब है, खूबसूरत है, वाटर स्पोर्ट्स मिलता है, आज के दिन भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे कोई रिहाइश की जगह नहीं मिलती, कोई सूटेबल ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ आप अपनी फैमिली को लेके जा सकें। लेक शोर सिटी क्या प्लान कर रही है? यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के रिजॉर्ट्स, इसके अंदर 800 कनाल का एरिया है जो कि 8 अरब की लागत से बन रहा है। इस पूरी एरिया पे, पूरी खानपुर की बेल्ट के ऊपर इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, जिसमें रिट्स कार्ल्टन, फोर सीजन और रमादा के साथ इनकी ऑलरेडी बात चल रही है और ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर वो अपने ब्रांड्स के साथ आती है इस डैम के एरिया के ऊपर, तो मेरे ख्याल से हम ओवरऑल अगर हम दुबई या इस तरह के जितने भी मुख्तलिफ, थाईलैंड का एरिया हो गया, अगर इसको कम्पीट करना चाहते हैं तो हम इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव ले सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बट मेरे ख्याल से आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आपके टूरिस्ट लोकल हो या इंटरनेशनल हो, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है, इस्लामाबाद के करीब तरीन है। अब इसी एरिया में जो डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं उसके अंदर 3 प्लान्स हैं जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स मिल रहे हैं, फार्म हाउसेस मिल रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल रहे हैं। हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं कमर्शियल प्लॉट्स की और फार्म हाउसेस की। कमर्शियल प्लॉट्स इसमें 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट है। 4 मरला का प्लॉट 60 लाख रुपीज़ का सिर्फ 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, उससे 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है।
6 मरला इसी तरह 1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है। 8 लाख मरला जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए की करके आप अपने लिए वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं। इसी कमर्शियल प्लॉट को डेवलप करने के लिए अगर आप 2 प्लॉट्स इनिशियली सेव कर लेते हैं तो 2 लाख रुपए की आपकी माहाना की सेविंग आपके लिए कल को करोड़ों रुपए का एसेट बना के देगी। वो कैसे? वो ऐसे कि 2 लाख रुपए आप 2 कमर्शियल प्लॉट ले लेते हैं, 5 साल तक आप अपनी इंस्टॉलमेंट करके अपनी चीज़ पूरी करते हैं, एक प्लॉट बेच के आप दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। वो कंस्ट्रक्शन की गई आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू टाइम में। एक तो देखें यहाँ पे प्लान यही है कि जो 100 कनाल का जो थीम पार्क बन रहा है जिसके अंदर फेरिस व्हील्स, रोलर कोस्टर और डिफरेंट इस तरह के जो आप कह लें स्लिंग शॉट और इस तरह की राइड्स की ऑलरेडी एलोकेशन स्पेस जगह डिसाइड हो चुकी है। टीम्स उधर विजिट करके आ चुकी है। इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है जो इसको डेवलप कर रही है, तो वो उसकी डेवलपमेंट के साथ ही बिल्कुल ये पूरा कमर्शियल एरिया है, पूरा फूड कोर्ट एरिया बन रहा है। इसमें इंटरनेशनल ब्रांड में आपको KFC, कॉफ़ी बीन, मैकडोनल्ड्स और इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल फूड चेन और लोकल फूड चेन जिसमें चीज़ियस एक बहुत अच्छा ब्रांड है और इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान में ब्रांड है वो आपको ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। इनके लिए आप डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं कि हम 4 मरला की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड +4 का अप्रूवल है। 3 फ्लोर पे जो नीचे बनते हैं जिसमें लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर और मेज़ानाइन फ्लोर, इसको आप किसी इंटरनेशनल फूड चेन को दे सकते हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऑफिसेज बना सकते हैं और 3 फ्लोर जो अपार्टमेंट्स के हैं उसको आप इजीली रेंट आउट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत मज़ेदार सा सेट करके, या आप उसको सेल आउट करके अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो इजीली आप बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एसेट है ये आप लोगों के लिए इजीली रेंट्स जनरेट करता रहेगा और वो सुकून से बैठ के आप खाएं। आज के दिन की आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? लाखों की। 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला तीनों पे ये प्लान बड़े ज़बरदस्त इंप्लीमेंट हो सकते हैं। उसके बाद जो फार्म हाउसेस का एरिया है, जो लोग फार्म हाउस के शौकीन हैं, तमाम तर हाइटेड प्लॉट्स ये लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस हैं। 2 कनाल का आपको फार्म हाउस 70 लाख रुपए का ईजी 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिलता है। 4 कनाल का आपको 120 के करीब इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे, और 8 कनाल का जो सबसे खूबसूरत फार्म हाउसेज है जिसकी हाइटेड लोकेशंस है वो आपको 2.5 करोड़ रुपए का मिलता है, जिसकी 32 लाख रुपया डाउन पेमेंट है और बाकी सारे पैसे आपने इंस्टॉलमेंट्स पे देने हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे अगर आप फार्म हाउस पे डेवलप करते हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट ग्लैम्प्स बनाते हैं और आप लोकल लोगों को या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे इस तरह का छोटा मोटा कैफ़े बना के डेवलपमेंट करते हैं या कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए अपने फार्म हाउस को डेवलप करते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लोग आजकल वैसे ही डेस्टिनेशन वेडिंग्स की तरफ जाते हैं, तो ये एरिया आप लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करेगा और आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सरमायाकारी साबित होगी। तो जो लोग भी ओवरऑल डिटेल में कोई भी प्लान डिस्कस करना चाहते हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के उस पर, तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। ऑलरेडी इस्लामाबाद के न्यू एयरपोर्ट के करीब 3 स्टार 5 स्टार होटल्स बनना शुरू हो गए। देर ना कीजिए, आप लोग भी अपने लिए प्लान बनाइए, आज प्लान बनाइए। और ये ऐसा ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है जो आज इन्वेस्ट किया हुआ आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी इसको। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है काइंडली वीडियो लाइक कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रियल एस्टेट के अंदर न्यू आइडियाज़ जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। आज के दिन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।